हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो मेनली क्वेश्चंस होंगे सेल और बैटरी वाले, है ना। बैटरी और सेल का जो कॉम्बिनेशन होगा उसके ऊपर ग्राफ के क्वेश्चन होंगे उनके, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें बोला गया है, ए कार बैटरी इज चार्ज्ड बाय अ 12 वोल्ट सप्लाई। एक कार की जो बैटरी है उसको 12 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज किया जा रहा है। एनर्जी जो स्टोर होती है उसमें वो होती है 7.20 इंटू 10⁵ जूल। चार्ज पास्ड थ्रू द बैटरी, बैटरी से कितना चार्ज पास होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें वोल्टेज जो दिया हुआ है वो 12 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसको हम लिखेंगे यू से, तो वो हो जाएगा 7.20 इंटू 10⁵ जूल, ये एनर्जी हो गई। तो हमें निकालना है चार्ज, तो सीधा सा फॉर्मूला है यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी। U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, U अपॉन वी। U की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 7.20 इंटू 10⁵, और जो पोटेंशियल है वो कितना है 12 वोल्ट है। तो 12 6 72, तो सीधा सीधा चला गया ये, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁴। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 10⁴ कूलम, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सोर्सेज ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो सोर्स हैं जो इक्वल ईएमएफ के हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब उनको कनेक्ट किया, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ई नेट की जो वैल्यू है वो कितने हो जाएगी, E1 प्लस E2, और क्योंकि दोनों इक्वल ईएमएफ के हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इस कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सोर्स के R1 और R2 है, जिसमें R2 बड़ा है किससे, R1 से। यदि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इज 0, यदि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको 0 कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ कैपिटल R क्या होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, नेट रेजिस्टेंस, तो यहां पर नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा आर नेट इक्वल्स टू, ये आ जाएगा R प्लस R1 प्लस R2। तो जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो करंट जो आ जाएगी वो आ जाएगी ई नेट अपॉन आर नेट, ई नेट अपॉन आर नेट। तो ई नेट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2E, और आर नेट की वैल्यू कितनी हो गई, R प्लस R1 प्लस R2, ये आर नेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस सोर्स रेजिस्टेंस R1 वो क्या है, 0 है। तो गिवन है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस सोर्स रेजिस्टेंस R1, सोर्स रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो ये जो है कैसे लिखा जाता है, E माइनस आई R2, और ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो इससे यहाँ क्या बन गया हमारे पास, E माइनस R2 इक्वल्स टू 0, और I की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो ये हो गया E माइनस I की वैल्यू कितनी हो गई, 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 और इंटू R2 इक्वल्स टू 0। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो E कॉमन आ गया। यहाँ पर हमारे पास बनेगा R प्लस R1 प्लस R2 माइनस ये हो जाएगा 2R2 और ये इक्वल्स टू 0, E खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी R प्लस R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से R की वैल्यू हम निकाल लेंगे, R की वैल्यू आ जाएगी R2 माइनस R1, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 माइनस R1, और ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा कौन सा, B। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका B आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोइंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ सेल एज अ फंक्शन ऑफ करंट I ड्रॉन फ्रॉम इट शोन इन द फिगर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वुड बी। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमारे पास V जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्रॉस द सेल, वो क्या होता है, E माइनस आई आर। क्या होता है, E माइनस आई आर। इसको अगर हम कंपेयर करें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसको आप कंपेयर करो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ जो y है वो किसके बराबर हो गया, v के बराबर हो गया, और जो i है वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया है x के। तो यहाँ स्लोप जो है, स्लोप क्या हो जाएगी, r,
और ये नेगेटिव स्लोप हो गई, नेगेटिव स्लोप हो गई तो स्लोप क्या हो जाएगी यहाँ पर आर हो जाएगी। ठीक है, स्लोप हो गई यहाँ आर, तो आर यानी कि स्लोप वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा v2 माइनस वी वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा v2 माइनस वी वन अपॉन i2 माइनस i1। तो v2 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 5.6, तो ये हो गया 5.6 और v1 कितना हो गया 0, तो ये हो गया 0 अपॉन i2 की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया 2 और i1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो यहाँ से ये बन गया 5.6 अपॉन 2। तो 5.6 अपॉन 2 जो है वो कितनी वैल्यू दे देगा, वो वैल्यू हमें दे देगा 2.8। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2.8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ सेल ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का ईएमएफ है कैपिटल ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। द ग्राफ ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी एज अ फंक्शन ऑफ आर। ग्राफ कैसा आएगा वो हमें बताना है। तो हमारे पास रिलेशन जो होता है v का वो होता है आई आर, और i की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं i अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R एक सर्किट के लिए। तो i की वैल्यू यहाँ से डाल दोगे तो आप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई आर अपॉन आर प्लस आर, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, r से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस आर अपॉन कैपिटल R, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमें ई और कैपिटल R में क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है ई और कैपिटल R में। तो ई और कैपिटल R का ग्राफ बनेगा ये यहाँ पर। तो द ग्राफ ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V एज अ फंक्शन ऑफ R, अ सेल ऑफ EMF, ये V है ना यहाँ पर, ये V हो गया और ये हो गया R, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है। तो E की वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी, E तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब R की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो यहाँ जैसे जैसे आप R की वैल्यू इंक्रीज करोगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यदि आप R की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल R अपॉन R की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और R अपॉन R की वैल्यू डिक्रीज होगी तो 1 प्लस जो R अपॉन R आएगा 1 प्लस R अपॉन R, इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये जो है V की वैल्यू ये क्या होती जाएगी, यहाँ से इस तरह से बढ़ रही है और फिर बाद में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो सही ग्राफ हमारे पास क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द एमीटर इन द गिवन सर्किट रीड्स 2 एम्पियर, यदि एक सर्किट जो दिया गया है इसमें एमीटर 2 एम्पियर रीड करता है और रेजिस्टेंस R बैटरी है 6 वोल्ट की, तो रजिस्टर इन द सीरीज 2 ओमेगा एंड R, तो R की वैल्यू बतानी कुल मिला के। तो यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो आप, तो 6 वोल्ट माइनस I और ये हो जाएगा R प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से I इक्वल्स टू जाएगा 6 अपॉन R प्लस 2, और I की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन R प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2R प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो 2R इक्वल्स टू 6 में से 4 गया 2, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से R की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 1 ओमेगा हो जाएगी, है ना, R की वैल्यू 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 2 वायर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल, 2 वायर जो हैं वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, हैविंग द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ भी सेम है L, बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और A2, दे आर कनेक्टेड विद द सेल ऑफ वोल्टेज V, फाइंड द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 2 वायर व्हेन दे आर जॉइंड इन सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहले आप वीना वाला फॉर्मूला लिख लो, तो VDNEA, तो यहाँ से VD जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी I अपॉन ये हो जाएगा NE और A। तो पहले VD1 A1 क्रॉस सेक्शन के लिए, तो A1 क्रॉस सेक्शन के लिए वैल्यू हो जाएगी I1 अपॉन NEA1, और सिमिलरली VD2 जो है वो हो जाएगा I2 अपॉन ये हो जाएगा NEA2। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो I1 है और I2 है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने का मतलब है कि इनका जब आप रेशो निकालोगे यानी कि VD1 अपॉन VD2 करोगे तो सब कुछ कटेगा, केवल एरिया बचेगा, तो आप उसको क्या लिख दोगे, A2 अपॉन A1। तो ये तो आ गया कब, जब आपने इसको सीरीज में लगाया हुआ है। अब आप इसको पैरेलल में जोड़ रहे हो
तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए I1 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी V1 अपॉन R, और I2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी V2 अपॉन R। R जो है, सिंस R किसके बराबर होता है, रो L अपॉन A। R किसके बराबर होता है, रो L अपॉन A। तो यहाँ से हमारे पास I1 जो है वो बन जाएगा V1 पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि पैरेलल है, और रो दोनों की लेंथ भी सेम है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये लिखा जाएगा कितना, L, और ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा A1। इसी तरह से I2 जो है वो हो जाएगा V2 A2 अपॉन रो और L। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, यानी कि V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू क्या होगा, V होगा, वोल्टेज क्या होगा, सेम। तो VD की जो वैल्यू है VD1 अपॉन VD2, आपको ये रेशो निकालना है। तो I1, तो ये लिखोगे आप I1 अपॉन I2, और यहाँ तो है ही A2 अपॉन A1, है ना, ये तो उल्टा हो गई। अब I1 जो है उसकी वैल्यू डालो, तो I1 जो है उसकी वैल्यू डालोगे तो पोटेंशियल सेम रहने वाला है। तो VA1 अपॉन ये होगा रो L, और यहाँ पर A2 अपॉन A1 रहेगा ही, और यहाँ पर आप वैल्यू डाल दो किसकी, I2 की। तो I2 की जब वैल्यू डालोगे वो कितनी लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी VA2, और रो L ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा रो L। तो ये रो L से रो L कट गया, यहाँ V से V कट गया, A1 से A1 कट गया, A2 से A2 कट गया। तो यानी कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो VD1 अपॉन VD2 ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन था तो ये कितना आंसर आ गया था, A2 अपॉन A1, है ना। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप याद रखना, ये कैसे अप्लाई करना है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है।